नमस्कार। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। आवाज दे के हमें तुम बुला लो, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। कितनी सारी भावनाएं, कितने सारे प्रेम गीत, कितनी सारी कोमल भावों की अवस्थाएं, इन सब को मिलाकर जो शब्द प्रकृति में जगह जगह गूंजता हुआ सुनाई पड़ता है, वह है प्रेम शब्द, जिसे साहित्यकारों ने ढाई आखर प्रेम कहा है। और ये जो ढाई अक्षर हैं, असलियत में इनके विषय में कैसे पता चले कि प्यार क्या है, कैसे समझें कि प्रेम हो गया, कब लगता है कि हमें प्रेम की अनुभूति होने लगी है, कैसे कह दें। एक ढाई अक्षरों के जोड़ ने जो सारे संसार को अपने मोह पाश में बांधा हुआ है, आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि प्रेम क्या है, कब होता है, कैसे मालूम करें कि प्यार हो गया। या प्रेम की अगर हम व्याख्या करना चाहें तो प्रेम की व्याख्या करते हुए हम किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। क्या गूंगे को मीठे बेर वाला हाल हो जाएगा। प्रेम के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि ये आद्यंतहीन है, अनचित्त है, अबूझा है, अनजान है, कब हो जाएगा नहीं पता। प्रकृति के कण कण में व्याप्त इसी शब्द के विषय में चर्चा करने के लिए आज मैंने अपनी मित्र चरणजीत कौर ढिल्लन को बुलाया है। आज के विषय पर हमारी चर्चा बहुत अच्छे ढंग से इन्हीं के साथ हो सकती है, इसलिए मैंने इनको चुना है। तो आइए सुनते हैं चरणजीत कौर ढिल्लन जी को। नमस्कार चरणजीत, आपका स्वागत है। आज आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ गुफ्तगू होगी और देखते हैं कि हम लोग आपस में वार्तालाप करते हुए कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं। आज का हमारा विषय है प्रेम। तो मैं प्रेम के विषय में सबसे पहले आपसे जो पूछना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे हमने पढ़ा भी है, हम जानते भी हैं कि ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करती हैं? जो विभाजी जो प्रेम शब्द है एक बहुत उत्तम अनुभूति है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि आकाश की बातें हैं। ठीक है, जो प्रेम है ढाई अक्षरों का बनता है, पर इसकी जो महानता है समुद्र के बराबर की जाती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रेम की शुरुआत कैसे होती है, प्रेम का एहसास कैसे होता है? विभाजी प्रेम दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है इश्क हकीकी, जो आत्मा से परमात्मा के मिलने की कहानी होती है। मिलने का एक जोश होता है, मिलने का एक जज्बा होता है, मिलने की एक अनुभूति होती है। जैसे कोई आत्मा चाहती है कि मैं परमात्मा को मिलूं, उसकी भक्ति करूं। हर किसी किसी की अपनी रुचि दिलचस्पी होती है। कोई प्रेम दुनियावी होते हैं, कोई ऐसे, कोई प्रेम भौतिक होते हैं, कई प्रेम बौद्धिक होते हैं, कोई प्रेम स्पिरिचुअल होते हैं। तो इस प्रेम में ऐसे होता है कि जैसे मैं मीरा की एग्जांपल देती हूँ। मीरा ने श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं किए, सिर्फ उनके रूप से, उनकी तस्वीर से उन्होंने सोच लिया कि ये मेरे पति परमात्मा हैं। जो मीरा थी वो श्री कृष्ण जी का रूप हो गई, उसमें मैं खत्म हो गई। इश्क हकीकी में तू की भावना होती है, मैं खत्म हो जाती है। जहाँ मैं है वहाँ तू नहीं, जहाँ तू है वहाँ मैं नहीं होती। इसमें ऐसे है कि जैसे गुरबानी है, सारी की सारी ये स्पिरिचुअलिज्म से भरी पड़ी है, आत्मा परमात्मा की बातें हैं। जैसे एक शब्द है, मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमानी, मैं नैनी नींद ना आवे, भावे अन्न ना पानी। बाबा फरीद जी ने कहा है, बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, जितन बिरहा ना उपजे, सो तन जान मसान। दूसरा प्रेम है इश्क मजाजी। मजाजी मतलब मजाज, तबीयत, मूड।
टेम्परामेंट, उसमें ऐसा होता है कि किसी को किसी शरीर के साथ कोई अट्रैक्शन है, किसी को किसी का होंठ अच्छे लगते हैं, किसी को किसी की आंखें अच्छी लगती है, किसी को उसका रंग अच्छा लगता है, किसी को किसी की लियाकत अच्छी लगती है, तो वो इश्क मजाजी में आता है। ही रांझण दे हो गए मेले, टुंडी भुल्ली ही टुडेंदी बेले, मैनू सुध बुध रही ना सार, इश्क दी नवीओ नवी बहार। पर इश्क दा कोई दायरा इतना सीमित नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है कि प्रेमी प्रेमिका के लिए, पत्नी पति के लिए तड़फे। माँ बेटे का प्यार भी तो हो सकता है ना, दोस्तों की मोहब्बत भी तो हो सकती है, भाई बहन का रिश्ता भी तो हो सकता है, दुनियावी प्रेम भी तो हो सकता है, समाज प्रेम भी तो हो सकता है, कुदरत प्रेम भी तो हो सकता है। प्रेम तो बस प्रेम ही है। कहते हैं गुरबानी में जैसे लिखा, साच कहूँ सुन लेहो सबे, गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाया। जहाँ प्रेम है, जहाँ लोचा है, जहाँ तड़फ है, जहाँ जज्बा है, जहाँ वलवले हैं, वहाँ पे प्राप्ति तो फिर होनी ही होनी है। आप बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्राइब कर पा रही हैं और मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को भी बहुत पसंद आ रहा होगा आपका ये लहजा और आपका ये कहना। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि हकीकी और मिजाजी प्रेम की बात कर रही हैं, यानी कि आध्यात्मिक प्रेम की और भौतिक प्रेम की बात कर रही हैं, वहाँ पर अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब प्यार होता है या प्रेम होता है तो उसका एहसास कैसे होता है, कब होता है एहसास कि हमको प्रेम हो गया, चाहे वो हकीकी हो चाहे वो मिजाजी हो, प्रेम हो गया, इस बात की अनुभूति कब होती है? कहते हैं ना, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। प्रेम एक एहसास है जिसको पहली नज़र में भी हो जाता है या कुछ टाइम के बाद भी हो जाता है, कोई डेफिनेशन नहीं है। प्रेम कब होना है, कहाँ होना, किससे होना, ये हम कह नहीं सकते। यही नहीं कि हम इंसान से प्रेम करेंगे, हम साहित्य प्रेमी भी तो हो सकते हैं, हम संगीत प्रेमी भी तो हो सकते हैं। मैंने कहा ना, प्रेम तो एक समंदर की तरह है। क्या प्रेम में पतन होना है? हो हाँ, सकता है। हो सकता है, प्रेम में पतन होता है। होता है, कभी जीत कभी हार। हम्म। जो कहते कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। जो हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ हमें मिल जाए, 50-50 कह सकते हैं। ठीक है, प्रेम प्राप्त होता है तो इट्स ओके, नहीं होता तो फिर उसको आप हकीकी में बदल देंगे भाई। जिसको हम पा नहीं सकते उसकी हम पूजा कर लेंगे, ये भी तो होता है। कुछ लोग सिर्फ शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम कहते हैं और कुछ लोग ईश्वर की प्राप्ति को प्रेम कहते हैं। दो तरह के लोग हमको समाज में देखने के लिए मिलते हैं, तो आप दोनों में से किस तरह के प्रेम को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं? देखो, प्रेम तो दोनों ही ठीक है, पर उसमें से उत्तम प्रेम हम उसको कह सकते हैं हकीकी को, जहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई उदासीनता नहीं है, कोई निराशा नहीं है। बस एक आशा के साथ हम भगवान की पूजा करते हैं, पर अगर हम हृदय से करते हैं, अंदर से करते हैं। अगर दुनियावी प्रेम मजाजी है, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ प्रेम है, अगर वो सच्चा है तो फिर पक के तो फिर वो भी ही हकीकी हो जाएगा ना। तो मेरे नज़र में प्रेम दोनों ही अच्छे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि घूम के आप कहीं से भी जाओ, यहाँ हाथ को घुमाकर कान पकड़ने वाली बात हो गई। सीधा कान पकड़ लो या हाथ घुमाकर कान पकड़ लो, पकड़ा तो कान ही है। प्रेम तो प्रेम यानी ही है। प्रेम तो प्रेम ही है और प्रेम का मार्ग असलियत में आत्मा का मार्ग है। ये आत्मा का मार्ग है, चाहे वो दैहिक हो तो भी इंसान को सुख देता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो तो भी इंसान को सुख देता है। तो असली जो प्रेम है वो आनंद है। अगर असली प्रेम आनंद है तो ये आनंद होने के बाद भी लाल रंग क्यों प्रेम का दर्शाया जाता है? पहले मैं आनंद के बारे में बताती हूँ। जिस प्रेम को हम प्राप्त कर लेते हैं, जिस मंजिल पर हम पहुँच जाते हैं, तो हमें आनंद प्राप्त होता है। जैसे हमारे गुरु अमरदास जी ने आनंद साहब की बानी में लिखा है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मतलब स्वभाव की। दूसरा है जो आपने लाल रंग से बोला, जो लाल रंग होता है ना, वो खुशियों का प्रतीक है, वो शगुना का प्रतीक है। लाल रंग जो होता है खुशी का प्रतीक है,
जोश का प्रतीक है। तो प्रेम जो है उसका लाल रंग से इसलिए कंपैरिजन किया जाता है। यानी प्रेम जो है प्यार, आनंद, इच्छा, कामना, सभी तरह की संतुष्टि देने वाला एक तत्व है और बिना प्यार के जीवन संभव नहीं है। संभव नहीं आप अपनी अभिव्यक्ति के साथ साथ प्रेम शब्द की व्याख्या किस तरह से करते हैं, ताकि हमारे दर्शक जो हैं इस बात को सही ढंग से समझ सकें कि असलियत में प्रेम और प्रेम की अनुभूति क्या है और उसको किस तरह से प्रकट करना चाहिए। प्रेम को किस तरह से प्रकट करना चाहिए? सपोज आप राइटर हो, सपोज आप कवित्री हो, अपने प्रेम को आप कविताओं से, किताबों से प्रकट करोगे। जो प्रेम है इसकी परिभाषा बहुत वास्ट है, बहुत विस्तार में है। प्रेम को हम किसी सीमित शब्द में बांध नहीं सकते। प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम लालच के बिना होता है, प्रेम एक त्याग की भावना होती है। जो प्रेम है वो खुद से लेकर आप तक पहुंच जाता है। प्रेम सर्वव्यापक है, तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। इंसान से प्रेम करो, जानवरों से प्रेम करो, पशु पंछियों से प्रेम करो, इंसानियत से प्रेम करो। प्रेम तो बस प्रेम ही है। धन्यवाद चरणजीत जी, आपने हमारे लिए बहुत सारा समय निकाला और ऐसे ही हम वक्त वक्त पर आपको आवाज़ देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ को सुनेंगी और ज़रूर आएंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शकों को भी आज चरणजीत से मिलकर बहुत खुशी हुई होगी। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। शुक्रिया। उसकी याद आई है सांसों, जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलन पड़ता है। चरणजीत को सुनने के बाद अब जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंची हूं, उस बहाव में आपको भी अपने साथ ले जाना चाहती हूं। मैं प्रेम को किस तरीके से कहना चाहती हूं, उसके लिए साहित्यकारों ने किस तरह से क्या वर्गीकरण किया है ये बताना चाहूँगी। साहित्यकारों ने प्रेम को 3 भागों में बांटा है। उनके अनुसार प्रेम दैहिक है, प्रेम दैविक है और प्रेम भौतिक है। दैहिक प्रेम किसी का आकर्षण है, दैविक प्रेम आत्मा का परमात्मा से मिलन और भौतिक प्रेम वस्तुओं से प्रेम, सांसारिक चीज़ों से प्रेम है। अमीर खुसरो ने प्रेम की बात करते हुए कहा है, खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार, जो उतरे सो डूब गए, जो डूबे सो पार। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में प्रेम सिर्फ आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन जब हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब है जिससे आप प्रेम करते हैं उसके जैसे हो जाना। ओशो रजनीश प्रेम के विषय में कहते हैं कि प्रेम का मतलब क्या है? जो आपको जीवन की किसी भी अवस्था में अकेला ना छोड़े, वह प्रेम है। इसके अतिरिक्त लव एक्सपर्ट अपने ही तरीके से प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। उनका कहना है कि प्रेम 2 प्रकार का होता है, भावुक प्रेम और कारुणिक प्रेम। भावुक प्रेम जो किसी को देखकर, किसी की सुंदरता में बहकर या बंधकर हो जाता है, और कारुणिक प्रेम वह प्रेम होता है जब किसी को देखकर आप उस पर दया करते हैं या उसके साथ जुड़ जाने का प्रयास करते हैं। तो प्रेम हमारा व्यवहार है, प्रेम हमारी इच्छा है, समाज में रहने का सलीका है। प्रेम के बारे में एक कवि ने कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश देह ले जाए। तो शीश देने का मतलब है प्रेम घमंड और अहंकार से दूर होता है। प्रेम की आवश्यकता हर एक को होती है। प्रेम प्रकृति के जर्रे जर्रे में है, प्रेम ब्रह्मांड में है। प्रेम को महसूस करना चाहिए, प्रेम को महसूस करना आना चाहिए, प्रेम में लीन होना आना चाहिए। प्रेम प्रकृति की आवश्यकता है और इसके अलावा सृष्टि की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको
हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।